Hello students, in programming methodology today we will see modular approach. So let's see what it is. Modular approach. Modular programming can be used to break up a large program into manageable units or to create code that can easily be reused. मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग में हम यही देखने वाले हैं कि जैसे हमने कल भी इसके बारे में थोड़ा बात किया था कि हमारे जब बहुत बड़े प्रोग्राम होते हैं तो जब हम उसे बनाते हैं तो वो बहुत सारे मॉड्यूल्स में बांटे जाते हैं। तो हम इस अप्रोच का इस्तेमाल अपने प्रोग्राम में करते हैं क्योंकि जब हम एक बड़े प्रोग्राम को बनाएंगे तो वो बहुत ही लेंदी प्रोसेस और बहुत ही टाइम टेकिंग टाइम कंज्यूमिंग होगा। वो अलग अलग मॉड्यूल्स में बांट दिया जाता है ताकि वो मैनेजेबल हो, ताकि वो इजीली काम किया जा सके उस पर। और ये सारे चीज़ हमें ये इस बात में भी मदद करते हैं कि हम फिर उस कोड को रीयूज़ कर सके आराम से। Modular programming is a process of subdividing a computer program into separate sub-program. A module is a separate software component. Some program might have thousands and millions of lines, and to manage such program it become quite difficult as there might be too many of syntax error and logical error present in the program. So to manage such type of programs, concept of modular programming approached. Each module can have something necessary to execute only one aspects of the desired functionality. हमारे जो भी प्रोग्राम है उसमें बहुत सारे लाइंस हो सकते हैं। जो सॉफ्टवेयर बनते हैं उसके लिए जो कोडिंग की जाती है उसमें थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ लाइंस हो सकते हैं। तो इस केस में उसे मैनेज तो करना पड़ेगा और उसे मैनेज करने के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता था। तो ऐसे डिफ़िकल्ट सिनेरियो को हैंडल करने के लिए मॉड्यूलैरिटी का कॉन्सेप्ट लाया गया। और जब बहुत लंबे प्रोग्राम होंगे तो जाहिर है कि उसमें एरर्स भी हो सकते हैं। यहाँ हमने देखा 2 एरर्स का नाम लिखा है, सिंटेक्स एरर एंड लॉजिकल एरर। ये टाइप्स ऑफ एरर में हम पढ़ेंगे। तो बहुत सारे एरर्स जब होंगे तो एरर्स को हटाने में भी बहुत टाइम लगता है, जिसे हमने देखा था डीबगिंग भी एक प्रोसेस होता है प्रोग्रामिंग में कि हम एरर्स को रिमूव करें अपने प्रोग्राम से, तभी हम उसे एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो ये सारी बातें हमें मॉड्यूलर अप्रोच में हमें क्या मिलता है कि हम अपने प्रोग्राम को बांटें। और क्योंकि हमारे प्रोग्राम्स छोटे छोटे प्रोग्राम से में बढ़ चुके हैं, तो जैसा हमने कल भी बात किया था पहले भी कि हम एक एक मॉड्यूल्स को अलग अलग प्रोग्रामर्स को दे सकते हैं कि वो उसे प्रोग्राम करे, वो उसे बनाए। और फाइनली जो भी लीडर है उस प्रोग्रामिंग जो भी मैनेज कर रहे हैं वो उसे कंबाइन करेंगे और वो एक प्रोग्राम का रूप लेगा। और इस मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग में हम देख पाएंगे इसके फ़ायदे होते हैं क्या क्या। एक तो ये मेंटेन करने के लिए इजी होता है, मेंटेनेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। और रीयूजेबिलिटी, अगर किसी एक मॉड्यूल को जो आपने बनाया है उसे आप बार बार अपने प्रोग्राम में आपको ज़रूरत पड़ रहा है तो आप दोबारा से उसे टाइप ना करके उसे वापस से आप यूज़ कर सकते हैं उस मॉड्यूल्स को पर्टिकुलरली। अब क्योंकि ये मॉड्यूल्स में बटे हुए रहते हैं तो ये हमें समझने में और रीडेबिलिटी भी ये प्रोग्राम का बढ़ा देता है। और जब हमें कहीं एरर मिला या किसी पर्टिकुलर चीज़ में हमें चेंजेस करने हैं तो क्या होता है, हम पूरे प्रोग्राम्स में ये अफेक्ट नहीं करेगा। हमें जिस सेक्शन में जिस मॉड्यूल में एरर है हमें उसी मॉड्यूल को में करेक्शन करना है या कुछ चेंजेस करने तो उसी पर्टिकुलर मॉड्यूल में जा कर के हम चेंजेस कर सकते हैं। और
जब इन जनरल भी अगर हम देखें, जब भी कुछ फंक्शन होता है या प्रोग्राम होता है, आपके कॉलेज में ही फंक्शंस होते होंगे, आपके स्कूल्स में, तो हर एक को अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती होगी। कोई वेलकम टीम में होता है, कोई एंकरिंग कर रहा होता है, कोई टेक्निकल डिपार्टमेंट में होता है। तो वो अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ें हैंडल करते हैं, लेकिन वो एक सक्सेसफुल प्रोग्राम के लिए तो सभी लोगों को अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलती है, और जब सब लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अच्छे से करते हैं तो ही एक अच्छा प्रोग्राम रिप्रेजेंट हो पाता है। सेम वे ये प्रोग्रामिंग के में भी है, जो हम मॉड्यूलरिटी के कॉन्सेप्ट को इसमें देख रहे हैं। सो यही है मेन कॉन्सेप्ट मॉड्यूलर अप्रोच में। इस डायग्राम में हम जैसे देख पा रहे हैं कि अलग अलग मॉड्यूल्स हैं, और ये सारे मॉड्यूल्स किसी एक प्रोग्राम के होंगे, और आप देखेंगे कि ये सारे लिंक्ड अप है। तो सारे मॉड्यूल्स भले इंडिविजुअली प्रिपेयर किए जा रहे हैं, लेकिन सारे एक दूसरे से लिंक्ड अप होते हैं, और उसे जो भी लीडर है, प्रोग्राम को लीड कर रहे हैं, वो उसे सारे को इंटीग्रेट करके हमें एक फुल प्रोग्राम मिलता है फाइनल। और यहाँ पे अगर कुछ, जैसे हमने बात की, कुछ भी एरर्स होता है या कुछ चेंज होता है, मान लेते हैं मॉड्यूल 3 में कुछ चेंजेस करने हैं, तो ये पूरे प्रोग्राम में अगर इतने सारे मॉड्यूल्स हैं ये प्रोग्राम में, तो हमें मॉड्यूल 1 में जाने की ज़रूरत नहीं है, या पूरे प्रोग्राम में कुछ इफेक्ट नहीं होगा। अगर हम बस मॉड्यूल 3 में काम है तो हम अपने 3 को चेंज करेंगे, उसमें जो भी चेंजेस है वो करेंगे और हमारा काम हो जाएगा। तो ये हमारे टाइम को भी सेव करेगा, ये आपके मॉड्यूल को में जो भी काम करना है, और ये जो नए प्रोग्रामर्स आते हैं अगर वो हैंडल कर रहे हैं किसी चेंजेस को लाने के लिए, तो उन्हें सारे प्रोग्राम में भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो पर्टिकुलरली किसी एक मॉड्यूल में जिसमें चेंजेस करने हैं उसमें वो काम होगा और ये हो जाएगा। तो मेन कॉन्सेप्ट सिंपल है, जस्ट एक बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना है, और उन छोटे छोटे मॉड्यूल्स को, जिसको हम लोग हिस्सों में बांट रहे हैं, वो उन मॉड्यूल्स में हम काम करते हैं और फिर फाइनली उसे वापस से जोड़ते हैं। ये है प्रोग्राम में जो यूज़ होता है मॉड्यूलर अप्रोच। बहुत छोटा सा टॉपिक था, होप यू ऑल गॉट इट। एंड तो पहला टॉपिक जो हमने देखा था कल, स्टेजेस ऑफ प्रोग्रामिंग, और आज हम लोग देख रहे हैं मॉड्यूलर अप्रोच। तो ये सीक्वेंस में आप लोग नोट्स बनाते जाइएगा। ये चैप्टर हम लोग आज जो स्टार्ट किए हैं यूनिट 2 में बुक में आपको मिलेगा। प्रोग्रामिंग मेथडोलॉजी पहला टॉपिक जो हमने किया वो था स्टेजेस ऑफ प्रोग्राम डेवलपमेंट, और आज हमने देखा वो था मॉड्यूलर अप्रोच। Okay, so hope you all understood. Have a great day. God bless you all. Thank you.